अबे नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं अपन स्ट्रेट लाइन से ना। नाम दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि अपन ने पहले बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बना रखे हैं अपन ने, है ना। स्ट्रेट लाइन को मतलब आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, उनको अपन ने सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रखा है। बट अपन एकदम डीप डेप्थ में, है ना, इसको जो है एकदम डेप्थ में अपन समझेंगे इस लेसन को कि स्ट्रेट लाइंस की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना, या स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स कहाँ है। फिर उसके बाद अपन आगे आएंगे। और उसके लिए मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, ठीक है। उस 9th स्टैंडर्ड की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू करूंगा मैं। उसके बाद में मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाऊंगा आज। कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। उसके बाद अपन डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इनके प्रूफ, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस के अंदर। तो बहुत अच्छा लेसन है, इजी लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कार्टेशियन, ये स्ट्रेट लाइंस के अंदर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मेनली अपने पास में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम फेमस हैं। एक तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अलावा पैरामेट्रिक भी होते हैं और भी दूसरे होते हैं, बट ठीक है, अपने काम के ये दो ही हैं, इन्हीं पे अपन ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन होगा। कार्टेशियन प्लेन मतलब वो प्लेन जिस पे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, दो एक्सिस होते हैं, चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वही अपने पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इन दिस x, y represents कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y से लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इसको प्लॉट इस तरीके से करेंगे। पॉइंट्स डाल के बातें करते हैं। पहला पॉइंट ये है, ये आपके पास में x, y हो गया। मतलब यहां से यहां तक का आपका डिस्टेंस x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये ऊपर वाला ये y। मीन्स आपको किसी को भी अगर प्लॉट करना है किसी भी पॉइंट को, तो x, y जो उसकी पोजीशन को बताएगा, उसकी लोकेशन को बताएगा कि वो कहां पर है। ओके। दूसरा जो मेन पॉइंट है उस पर अपन बात करें आगे, तो यही पॉइंट आपका जो x, y है वो क्या बताता है। यहां पर अपन दो बातें करने चाह रहे हैं जो शायद आपने पहले इसमें नहीं पढ़ी। ये जो चीज है ना परपेंडिकुलर, वो होता है प्रोजेक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट x, y ऑन x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट से, तो वो प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस कहलाएगा। एंड दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर ये जो है क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये जो बात है ना, ये चीज, ये आपके पास में वही बात है प्रोजेक्शन, क्योंकि आप यहां इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहे हो y एक्सिस के ऊपर, सो दैट परपेंडिकुलर विल बी नोन एज प्रोजेक्शन। ओके, सो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस, projection of point on y axis, and this is foot of perpendicular of point, foot of perpendicular of point x, y on y axis, ठीक है, on y axis। तो ये शायद आप लोगों के लिए कुछ नई चीज हो, प्रोजेक्शन और फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट का। तीसरा हर किसी को पता है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन भाई, कौन से एक्सिस में कौन सा साइन लगेगा, कौन से एक्सिस में कौन सा साइन लगेगा, ये आप लोगों को कब का पता है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ये जो है ये आपकी कहानी एक्स एक्सिस कहलाती है, जिसको दुनिया वाले
एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। ओके, एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एक्सिस है दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, जिसको लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए आपके। साइन कैसे लगते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, ये भी पता है आप लोगों को, प्लस प्लस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन होते हैं वो होते हैं माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास में होता है प्लस माइनस। ये आपके पास में क्या हो गया, 4 कोऑर्डिनेट के जो साइन कन्वेंशन है वो चीज है। अब इसके ऊपर जो है अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे, उससे पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्वेश्चंस देखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, मुझे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, व्हिच लाइज फ्रॉम दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ p। मतलब ये कि आपके पास एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट p, तो मत लिखो p रिपीट हो जाएगा, 3,5 अपने पास में पॉइंट है। ओके, 3,5 इज द पॉइंट, मुझे x एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है जिसकी डिस्टेंस जो है वो p यूनिट्स की है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, p यूनिट्स की है, सच दैट p 5 से छोटा होगा, p 5 के बराबर होगा, p 5 से बड़ा होगा। अब इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप इसको प्लॉट करोगे, है ना, तो ये चीज क्या होगी, दिस इज द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस जो कि कितना है 3, और ये जो डिस्टेंस है वो है 5। कान खोल के एक बात सुन लो कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है, 5 मिनिमम डिस्टेंस है, 5 से छोटी हो ही नहीं सकती। तो जब इसने ये बोला ना कि 5 से छोटी डिस्टेंस, मतलब ये जो है ना, ये पॉइंट हवा में लटकेगा, क्योंकि ये 5 है, ये 5 से ऊपर आएगा, और आप इसके तो टेढ़ा तो जा ही नहीं सकते हो। कारण ये कि अपन ने कभी पढ़ा था, इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप इसके इधर उधर भी जाओगे ना तो 5 से बड़ी मिलेगी, है ना, दैट विल बी ग्रेटर देन 5, है ना। सुन लेना इस बात को, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस भी लगाओगे ना आप, तो ये खुद 5 है, तो इधर जाने पर तो 5 से तो बड़ा हो गई होगा। ओके, और दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर आप 5 से छोटा लोगे तो आप ऊपर लोगे, जब आप इसको ऊपर लोगे तो दैट पॉइंट विल नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। सो आपकी जो ए वाले पार्ट का आंसर है p लेस देन 5, वो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। बी वाले पार्ट की मैं बात करता हूं कि उसको एग्जैक्टली 5 यूनिट की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली 5 यूनिट की डिस्टेंस यही है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट फॉर बी। ये आपके बी का पॉइंट है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, p equals to 5, the coordinate of this point will be 3,0। इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो जाएगा 3,0, that will be the answer to this। और तीसरा ये कह रहा है कि 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है, कितनी होगी, तो इनफाइनाइट होगी। तो आप लिख देना p ग्रेटर देन 5 के लिए इनफाइनाइट सच डिस्टेंस, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन, ये थे आंसर इस क्वेश्चन के, है ना। अगले जो 2 क्वेश्चन है, ये दोनों भी अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, दोनों देखने में भी एक जैसे हैं, करने में भी एक जैसे हैं। एक एक्स एक्सिस पर है, दूसरा वाई एक्सिस पर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग द डिस्टेंस 5 फ्रॉम 3,4, है ना। मतलब आपके पास में एक पॉइंट है 3,4, और मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर एक कोई ऐसा पॉइंट बताना है, यहां पर भी हो सकता है, जिसकी यहां से वहां तक की डिस्टेंस 5 यूनिट की होनी चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अपने को अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। ये जो है ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स का है, और ये डिस्टेंस आपके पास 4 यूनिट्स का है। ओके, तो सिंस काफी लोगों को पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 3 है और ये 4 है,
तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम 5 बनेगा और मुझे 5 यूनिट्स ही चाहिए। मतलब दिस इज दैट पॉइंट जिसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट की है, पाइथागोरस थ्योरम ने बता दिया। तो ये पॉइंट कौन है? ये पॉइंट अपने पास में है 0 0 ऑरिजिन। मतलब 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ना। तो 3 और 4 गिवन था तो बट ऑब्वियसली कि हाइपोटेन्यूस 5 बनेगा। मगर अगर इधर आपके पास 4 यूनिट्स है और 3 यूनिट्स उधर है तब भी आपके पास 5 यूनिट्स की डिस्टेंस मिलेगी। अगर आप 1 2 3 करके यहां पर भी आगे 3 यूनिट्स लेते हो तो ये डिस्टेंस भी आपकी 5 यूनिट्स होगी। ओके, तो ये एक और पॉइंट हुआ जो अपने क्वेश्चन का आंसर बनेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स। 3 तो हॉरिजॉन्टल हो गई, 4 वर्टिकल हो गई, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ गया और उधर वाला भी 5 आ गया। सो योर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक तो 0 0 हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 and 3 दैट विल बी 6, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6, 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर सॉरी x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जो होती है 0 होती है, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया वो आ गया 0, 0 एंड 6, 0। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा ही कुछ है, बट ये जो कहानी है ये x एक्सिस पर थी, वो y एक्सिस के ऊपर है। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4, 3। So here is somewhere 4 and here it will be 3. This is your point P जिसके कोऑर्डिनेट 4, 3 है, x पे 4 है, y पे 3 है। मुझे फिर से 5 यूनिट की डिस्टेंस चाहिए। तो वही बात हो गई, ये तो पाइथागोरस लगा दो। अब इस बार ये ध्यान रखना कि मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है कौन से एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, है ना। तो जब y एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है तो मैं इस डिस्टेंस को न बनाते हुए ये डिस्टेंस बनाऊंगा। जो कहानी है वो मैं y एक्सिस के ऊपर लिखूंगा कि भैया ये जो था ना, ये आपके पास 3 यूनिट्स का मामला था और ये आपके पास 4 यूनिट्स का मामला था। तो ये जो होगा ना, ये आपके पास में 5 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा और ये पॉइंट आपके पास में आपके y एक्सिस वाला पॉइंट हो गया जो कि 0 0 होता है। अब 3 4 इधर है तो 3 उधर भी बन सकता है, वही सेम स्टोरी कि 3 उधर भी बन सकता है। तो अगर ये यहां से यहां तक 3 यूनिट्स है और ये 4 है तो ये भी अल्टीमेटली 5 यूनिट्स होगा। और ये डिस्टेंस जो है पॉइंट की कौन से एक्सिस से है, y एक्सिस से है, वो सॉरी y एक्सिस पर है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 and 3, that will be 6, and the coordinate of that point will be 0, 6 because on y axis the value of x is equals to 0. So your required points are are 0, 0 and 0, 6. Okay, अब ये थे कुछ क्वेश्चंस अपने पास में कार्टेशियन से रिलेटेड। अब अपन सेकेंड टाइप पे आते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। अगला पार्ट है अपने पास में पोलर सिस्टम, है ना, दूसरा टाइप है। कार्टेशियन से तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पोलर नई चीज है। इन दिस वी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, बाय r, थीटा। मतलब वहां x, y हुआ करता था, ये आपके पास r, थीटा हो जाएगा। मतलब x will be representing r and y will be representing थीटा। जहां पर r क्या होता है, r is distance of point from origin, ठीक है। एंड थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन। कौन सी वाली लाइन, वो आर वाली लाइन, ठीक है, ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इसी को देखूं तो देखना जरा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास में आर होगा और ये जो एंगल बनाएगा, ये जो लाइन है डिस्टेंस वाली, ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ में बनाएगा वो थीटा होगा, ठीक। अब थोड़ा बहुत कन्वर्जन्स के ऊपर देखते हैं कि भैया अगर मेरे पास में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा थे तो वो x, y भी तो थे,
वो x, y भी तो थे। तो मैं यहाँ से r और थीटा की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, मतलब मैं कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस आपके पास में x हुआ करता था, ये डिस्टेंस आपके पास में y हुआ करता था, और ये आपके पास में क्या था, दिस वाज योर थीटा। ओके, दिस वाज योर थीटा। आपको ये डिस्टेंस निकालनी, यही तो r हुआ करती थी। इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आपके पास r है, तो वो क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r? तो पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई, ठीक है। और मेरे पास में ये दोनों साइड्स दे रखी है, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये हाइपोटेनियस है, ये बेस। परपेंडिकुलर बेस के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि x और y जो है वो परपेंडिकुलर बेस फॉर्म कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan थीटा का। दूसरा पार्ट में करता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि y अपॉन x, और थीटा इज इक्वल्स टू tan, उधर भेजोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स y बाय x। तो ये जो चीज थी ना, ये कन्वर्जन था एक तरह से, किससे किसमें, एल्जेब्रिक से, या जो अपने पास कार्टेशियन था उससे पोलर में, कार्टेशियन टू पोलर। ओके, आगे मैं बात करता हूं, अगर इन्हीं को मुझे x y को r और थीटा में रिप्रेजेंट करना होता तो क्या होता, देखना। इसी डायग्राम को एक और बार रीड्रॉ करूंगा मैं, इसी डायग्राम को एक और बार रीड्रॉ करूंगा। ये आपके पास में x हो गया, ये आपके पास y हो गया, r की शक्ल में x और y की वैल्यू निकालनी है। इस बार उल्टा चल रहे हैं, पोलर से कार्टेशियन निकाल रहे हैं, मतलब मेरे पास में x y की वैल्यू निकालनी है, गिवन लेकर के चलेंगे r और थीटा। तो ये आपके पास r है, ये आपके पास थीटा है ना। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा मैं, ज्यादा माथाफोड़ी वाला काम है नहीं। मेरे पास क्या गिवन है, r और थीटा। मेरे को क्या निकालना है, x और y। पिछले वाले में क्या गिवन थे, x और y। क्या निकालना था, r और थीटा। बात समझना, इसमें क्या करना था, x y को गिवन अज्यूम करके r थीटा निकाला, मतलब कार्टेशियन से पोलर में चेंज किया। अब मैं अगले वाले में क्या करूंगा, पोलर को गिवन कंसीडर करके कार्टेशियन में चेंज करूंगा, मतलब यहां पर कार्टेशियन को लिया गिवन और पोलर को किया फाइंड। अगले में उल्टा, वाइस वर्सा, पोलर को कंसीडर करेंगे गिवन, ठीक है, पोलर को कंसीडर करेंगे गिवन और कार्टेशियन को फाइंड आउट करेंगे। मींस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। प्रीवियसली मैंने क्या किया था, वी हैड फाउंड वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। कार्टेशियन वी हैव टू फाइंड, है ना, r और थीटा पता है। क्या करें, जैसे अगर मैं x निकालने जाता हूं तो x है आपका बेस, x आपका बेस है, ठीक है, और r को अगर मैं गिवन लेता हूं तो बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है cos थीटा का। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो x की वैल्यू, r की वैल्यू आ जाएगी x cos थीटा। उसी तरह से अगर मैं y को और r के बीच में रिलेशन लूं तो वो sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा y अपॉन r। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r sin थीटा। ये y के कोऑर्डिनेट आ गए। ये पॉइंट आपका P हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट x, y हुआ करते थे, ठीक है। तो आपके जो कोऑर्डिनेट x, y थे उसको आप r cos थीटा, r sin थीटा भी लिख सकते हो। काफी ज्यादा यूज है इसका भी, इवन फिजिक्स में भी इसका यूज है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का, r cos थीटा और r sin थीटा का। ये तो इसका बेसिक था। अब अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अभी दो कन्वर्जन्स अपन ने देखे थे, उन्हीं से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, मतलब वी हैव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट, दैट मींस वी आर गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मींस x आपके पास 3 है, y आपके पास में √3 है। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट को क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर r, थीटा, ठीक है। तो अब मुझे r और थीटा की वैल्यू चाहिए, r और थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर।
दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 3 रूट 12। फैक्टराइज करोगे ना तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, तो ये दे देगा 2 रूट 3। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूँ थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू दूसरा पार्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x। y कितना है भाई अपने पास, y है रूट 3, x है अपने पास में 3, 1 बाय रूट 3 है ना। अगर ये नेगेटिव वगैरह आते हैं तो आपको पता ही कोऑर्डिनेट्स ASTC रूल है ना, ट्रिग्नोमेट्री भर भर के पढ़ ली अपन ने, तो वो सारी चीजें अपने को तकलीफ देगी नहीं। ये कैंसिल हो गया, रूट 3 हो गया भाई। 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, एक रूट 3 बचेगा, ये आ गया। अब सामने 10 अंकल बैठे हैं, तो 10 की टेबल में सर्च करो कि रूट 3 कब आता है, तो 10 की टेबल में रूट 3 आता है 10 30 पे, 30 will be pi by 6. Okay, so on comparing we got value of theta as pi by 6. So your polar coordinates are r comma theta 2 root 3 comma pi by 6. That will be the answer to this question. Now अगला मुझे कह रहा है find Cartesian coordinate, मतलब what we are given polar coordinates. These are polar ones, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको दे रखे हैं और अपने को क्या निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। सिंस एज वी नो दैट, अच्छा मुझे r की वैल्यू 2 दे रखी है, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई बाय 2। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y। साइड में लिखते चलते हैं भाई कि अपने को क्या पता है, क्या चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y, हाँ भाई। r और थीटा दे रखा है, r और थीटा से x और y निकालना है डायरेक्टली, since as we know that x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r हो जाएगा 2 cos 90 cos pi by 2, cos pi by 2 is 0, so value of your x will be 0 and लाइन बना दो, y is equals to r 2 theta pi by 2, 2 into 1, y की वैल्यू आ गई 2। So your Cartesian coordinates are, Cartesian coordinates वो हो जाएंगे अपने पास में 0,2, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से चेंज किए जाते हैं पोलर से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से पोलर के अंदर।